महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित श्रीमती पुष्पाताई हिरे कला विज्ञान एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय मालेगांव कैंप मालेगांव के हिंदी विभाग की ओर से मैं डॉक्टर योगिता दत्तात्रेय घुमरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकालीन रचनाकारों के परिचय में आज हम कवि बिहारी जी का परिचय यहाँ पर देखेंगे। कवि बिहारी जी का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। कवि बिहारी जाति के माथुर चौबे थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। उनके गुरु नरहरि दास थे। उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था में वे अपने ससुराल मथुरा चले आए थे। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय शाह अर्थात महाराजा जयसिंह के आश्रित दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय कवि बिहारी राजा जयसिंह के दरबार पहुंचे तो उन्हें पता चला कि महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महल से बाहर ही नहीं निकलते थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा महाराज के पास भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। अर्थात न ही इस काल में फूल में पराग है न तो मीठी मधु ही है। अगर अभी से भौरा फूल की कली में ही खोया रहेगा तो आगे न जाने क्या होगा। दूसरे शब्दों में, हे राजन, अभी तो रानी नई नई है, छोटी है, अभी तो उनकी युवावस्था आनी बाकी है। अगर आप अभी से ही रानी में खोए रहेंगे तो आगे क्या हाल होगा। इस दोहे से राजा की आंखें खुल गई और वे पुनः राजकाज की ओर ध्यान देने लगे। उस समय से महाराज ने बिहारी जी को अपने राज दरबार में राजकवि का स्थान दे दिया। राजा के कहने पर बिहारी ने एक से बढ़कर एक सरस दोहों की रचना की। प्रत्येक दोहे पर एक सुवर्ण मुद्रा उन्हें पुरस्कार के रूप में भेंट मिलती थी। इस प्रकार 700 दोहे बन गए और जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। कवि बिहारी जी ने केवल एकमात्र ग्रंथ लिखकर रीति काल के प्रमुख कवि होने का गौरव प्राप्त किया। कवि बिहारी के दोहों का मूल विषय श्रृंगार रहा है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों पर प्रकाश डाला। कवि बिहारी रीतिकालीन रीति परंपरा के अंतर्गत रीति सिद्ध कवि कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु समकालीन रीति पद्धति का पालन अवश्य किया। कवि बिहारी की भाषा ब्रज है, जिसमें अनेक भाषाओं के शब्द भी पाए जाते हैं। कवि बिहारी ने मात्र दोहा और सोरठा इन दो छंदों का प्रयोग किया हुआ है। उन्हें उनके विशेष प्रिय अलंकार थे अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और सांग रूपक। इन अलंकारों में ही उनकी रचनाएं अधिकतर पाई जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने बिहारी जी का जीवन परिचय यहाँ पर देखा। धन्यवाद।